नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं और एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन करूंगा और ये जो क्वेश्चन है पुली वाला क्वेश्चन है। ओके, तो पहले इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद डिस्कशन करें। 3 ब्लॉक ऑफ मासेस m1 m2 एंड m3। आपके पास 3 मासेस है m1 m2 m3, 3 मासेस है। ओके, और जो 3 मासेस है वो पुली के साथ स्ट्रिंग के माध्यम से कनेक्टेड है। All the surfaces are frictionless and the string and pulleys are light। जितने भी सरफेस यहाँ पर है, यानी कि जो सरफेस है ये एक सरफेस है और पुली के जो सरफेस है, ओके, क्योंकि पुली के जो सरफेस है उस सरफेस में आपका स्ट्रिंग मूव करेगा, तो पुली की जो सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं मिलेगी। कोई भी बॉडी अगर मूव करता है उसको फ्रिक्शन नहीं मिलेगी। And the string and pulleys are light। आपकी जो स्ट्रिंग है और पुलीज है, पुलीज की जो मास है, ओके, जो 2 पुली है उसकी मास as compared to m2 m3 m1 तो बहुत नेग्लिजिबल है। ओके, और स्ट्रिंग की मास भी वो भी नेग्लिजिबल है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1। हमको m1 के एक्सेलरेशन ढूंढना है। किसका? m1 की। हमको m1 के एक्सेलरेशन ढूंढना है। ठीक है, इसका मतलब है ये सारे ऑब्जेक्ट अभी मूव कर रहे हैं। तो सपोज m1 ये वाला जो पुली है ये फिक्स है। ओके, ये वाला जो पुली है ये फिक्स है, तो ये वाला पुली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी होगा या उसकी एक्सेलरेशन होगा। ओके, तो ये वाला पुली मेरा ओरिजिन, यानी कि रेफरेंस नोड मैं लूंगा, तो किसको लूंगा, ये वाला पुली को लूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं अभी क्या करूंगा, तो सपोज आप जब ऑब्जर्व करोगे आपकी जो मास m1 है तो उसकी एक्सेलरेशन a है। ओके, उसकी जो एक्सेलरेशन होगा वो a किस दिशा में है, इस दिशा में एक्सेलरेशन a है। मैं इसे सिंबल नहीं देता हूँ, ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक, किसका m1 का एक्सेलरेशन क्या है, a है। तो अभी क्या होगा, इस एक्सेलरेशन किसी की वजह से होता है, क्योंकि जो m1 इस मूव करता है उसको टेंशन फोर्स मिलता है इस पुली में जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसकी वजह से उसको टेंशन फोर्स मिलता है। सपोज ये टेंशन T1 है तो उसकी टेंशन क्या है, T1 मिलेगा, तो T1 की वजह से, यानी जो T1 फोर्स मिलेगा उसकी वजह से आपकी ब्लॉक जो जिसका मास m1 है वो एक्सेलरेट होगा। ठीक, देखिए इसमें जो टेंशन T1 क्रिएट होगा उस टेंशन T1 इसमें भी क्रिएट होगा, क्योंकि उसकी मास को हमने नेग्लिजिबल माना है। तो टेंशन किस दिशा में होगा ये बात है। तो देखिए जो मास m2 और m3 है तो उनको जो ग्रेविटी की वजह से क्या मिलेगी, फोर्स मिलेगी नीचे की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। तो इसी वजह से वो दोनों कनेक्टेड है स्ट्रिंग में, तो वो दोनों स्ट्रिंग में कनेक्टेड है। तो पहले देखिए जो मास m3 है अगर मैं उसकी फ्री बॉडी डायग्राम करूं तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर कर लेता हूँ। ओके, तो उसको ग्रेविटी मिलेगा कितना, m3g, ये होगा क्या, ग्रेविटी होगा। तो इसको भी ग्रेविटी की वजह से फोर्स मिलेगा, वो क्या होगा, m2g। और उसके बाद क्या होगा, जब ग्रेविटी की वजह से उसको फोर्स मिलेगा वो जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है वो स्ट्रिंग अपोज करेगा उसको और इस दिशा में फोर्स देगा। सपोज ये वाला जो टेंशन होगा वो क्या है, T2। ठीक है, और ये वाला स्ट्रिंग भी उतना ही टेंशन देगा, क्योंकि इसका जो मास है वो मास में से, तो वो भी आपको किस दिशा में दे रहे हैं टेंशन, T2 इस दिशा में दे रहे हैं। तो अभी क्या होगा, इसको और दोनों को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इस बॉडी का और इस बॉडी का कुछ एक्सेलरेशन रहेगा, क्योंकि उन पर फोर्स गिर रहा है। तो उस एक्सेलरेशन की वजह से ये जो ब्लॉक है वो मूव करेगी, और ब्लॉक के साथ आपकी पुली, ये जो पुली है वो भी फ्री है। तो वो क्या होगा, क्योंकि वो जो पुली है उसको देखिए फोर्स मिला है, T2 फोर्स मिल रहा है। किस दिशा में मिलेगा पुली को, इस पुली को अगर मैं पुली की डायग्राम यहाँ पर करूँ, ओके, तो पुली को इस दिशा में T2 मिलेगा और इस दिशा में भी T2 मिलेगा फोर्स। और उसके साथ साथ क्या होगा, उस पुली को ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। जब पुली को फोर्स इस दिशा में मिलेगा तो इस स्ट्रिंग अपोज करेगा इसको, तो अपवर्ड फोर्स देगा। कितना देगा, अपवर्ड फोर्स देगा, जिसका परिमाण क्या है, T1। तो इस पुली को जो फोर्स मिलेगा वो क्या होगा, इतना होगा। यानी कि जो पुली को कुछ एक्सटर्नल फोर्स मिल रहा है। अगर पुली को एक्सटर्नल फोर्स मिल रहा है
तो आपकी जो पुली है, ये वाला पुली, ये तो फिक्स है, ये वाला पुली एक्सेलरेटेड है, ये वाला पुली क्या है, एक्सेलरेटेड। तो एक्सेलरेशन कितना होगा इस पुली का, इस पुली कनेक्टेड है स्ट्रिंग के माध्यम से इस ब्लॉक के साथ। अगर इस जो कनेक्टेड स्ट्रिंग है, अगर वो कनेक्टेड स्ट्रिंग आपका स्ट्रेट रहता है, टाइट रहता है, लूज नहीं होता, तो ऑब्वियसली ब्लॉक के एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा उतना ही एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड किसका होगा, इस पुली का होगा। इस पुली का क्या होगा, उतना ही मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का। यानी कि ये जो पुली है, ये जो पुली है वो आपका एक्सेलरेटेड है। ये पुली क्या है, एक्सेलरेटेड है। यानी कि आपकी जो पुली है, ये वाला पुली, तो ये आपकी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ये आपकी क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि एक्सेलरेटेड है तो उसकी एक्सेलरेशन कितना होगा, उतना होगा जितना इसका है। तो इसका मतलब है ये जो पुली है वो एक्सेलरेटेड है। पुली नंबर बी, ओके, पुली नंबर बी क्या है, एक्सेलरेटेड। तो अगर आप चाहोगे इस दोनों ऑब्जेक्ट को डिस्क्रिप्शन करने के लिए, तो आपको क्या चाहिए, उन दोनों के एक्सेलरेशन। क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ में अगर आप फोर्स को मेजर करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को आप ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जो एक्सेलरेशन आप मेजर करोगे, आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। किसका, इनर्शियल फ्रेम में आप एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करोगे। तो इस दोनों को इस पॉइंट में, यानी इस पुली से जो एक्सेलरेशन होगा, तो वो न्यूटन्स की जो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उस इक्वेशन में आप वो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं किस फ्रेम में यूज करूंगा, इसको यूज करूंगा, ये मेरा रेफरेंस होगा। ओके, तो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में उन दोनों ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन मुझे चाहिए। तो ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। हाँ, मैं इसको फ्रेम लेता हूं। ओके, पहले में जो पुली है, ओके, ये वाला जो पुली है, तो अगर उस पुली, देखिए ये जो पुली है वो क्या है, मासलेस है, यानी कि बहुत नेग्लिजिबल मास है, तो उस पर ग्रेविटी भी नहीं गिरेगा, बहुत नेग्लिजिबल। ओके, और उस वजह से उसकी जो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि इस पुली के लिए अगर मैं देखूं, जो पुली है, पुली नंबर बी, ओके, तो उसका क्या होगा, उसको टेंशन फोर्स 2T2 माइनस T1 क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल है और इसकी एक्सेलरेशन है, परंतु मास नेग्लिजिबल है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। यानी कि जो राइट साइड टर्न होगा वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, तो इससे आपको पता चल गया, ओके, जो T2 होता है वो क्या होगा, T1/2 होगा। तो ये एक्चुअली नियरली इक्वल टू, ओके, ये एक्चुअली रियल में क्या होगा, नियरली इक्वल टू। ओके, ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो इसका जो फोर्स है वो क्या है, T1 है, तो T1 फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा, T1 इक्वल टू M1 इंटू A। ओके, तो टेंशन फोर्स है वो T1 है, जो कि मास M1 टाइप एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन है। तो अभी हम करेंगे क्या, ये इंपॉर्टेंट, दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये दोनों पे है। तो इसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ। तो अगर इसको ऑब्जर्व करूंगा तो उसको जो फोर्स होगा M3G नीचे होगा, M3G, और उसके बाद जो टेंशन फोर्स होगा वो किस दिशा में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा वो T2। ठीक है, और अभी देखिए ये होगा उनकी उस पर एक्सटर्नल फोर्स, ये होगा, तो उसकी अगर मैं नीचे की दिशा में पॉजिटिव लिया है, ओके, और सपोज ये जो M3 है उसकी एक्सेलरेशन क्या है, A2 है। किस फ्रेम में, इस नॉन इनर्शियल फ्रेम, इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ओके, यानी कि अगर आप पुली बी के साथ जाओगे, पुली बी के साथ अगर आप जाओगे, पुली बी में आपका ऑब्जर्वर पुली बी में सीटिंग कर रहा है, या पुली बी के साथ ए एक्सेलरेशन में जा रहा है, तो वो जो एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करेगी M3 की, वो क्या है, A2, क्या है, A2, और किस दिशा में, इस दिशा में, किस दिशा में, इस दिशा में। तो जो M3 है, ओके, ये M3 है, तो ये जो उसकी जो एक्सेलरेशन होगा इस दिशा में, ओके, ये क्या है, A2 विथ रेस्पेक्ट टू किसकी, विथ रेस्पेक्ट टू पुली बी, पुली बी, क्योंकि जो पुली बी है वो आपका नॉन इनर्शियल है, ये आपका है एक्सेलरेटेड, यानी नॉन इनर्शियल। तो अगर ये A2 एक्सेलरेशन होता है पुली बी के रेस्पेक्ट में, तो पुली ए के रेस्पेक्ट में हमको एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या होगा,
पुली ए के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, पुली ए के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, m2 की जो पुली एक्सेलरेशन जो भी होगा किसका, ऑब्जेक्ट m3 का विथ रेस्पेक्ट टू पुली ए तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट m3 का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू b, ओके, प्लस पुली b के एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू a, ठीक है। तो पुली m3 के एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू b क्या होगा इस दिशा में, तो ये क्या होगा, मैं नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, ओके, तो ये क्या हो जाएगा a2 प्लस, और पुली b आपका नीचे एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या हो जाएगा उसका एक्सेलरेशन a, क्या है a है। तो ये इसका मतलब ये जो चीज है यानी m3 की जो एक्सेलरेशन होगा, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू पुली a जो कि आपकी इनर्शियल फ्रेम है, तो वो क्या होगा a2 प्लस a, ओके। तो अभी इस इक्वेशन में मैं क्या पुट करूंगा, m3 और एक्सेलरेशन किसका, इस पुली का, तो क्या हो जाएगा a2 प्लस a। अभी उस तरह का अगर मैं देखूं ये मास m2 को, तो मास m2 का क्या है, देखिए m2 को नीचे ग्रेविटी है और ऊपर टेंशन है T2, ओके, और देखिए अगर ये आपका नीचे A2 एक्सेलरेट हो रहा है तो ये स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगी, ऊपर एक्सेलरेट करेगी, क्या करेगी, ऊपर एक्सेलरेट करेगी, कितना परिमाण A2, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो आपका टाइट है और फिक्स्ड है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मैं अगर देखूं इसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं विथ रिस्पेक्ट टू A, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू a क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू b प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो ये क्या होगा, m2 b के रिस्पेक्ट में किस दिशा में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मैं ऊपर को नेगेटिव ले, ऊपर को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैं नेगेटिव ले रहा हूं, क्योंकि यहां इस इक्वेशन में देखिए मैं प्लस साइन किसके लिए यूज किया है, नीचे के लिए, ओके, जो कन्वेंशन है, तो मैं नीचे को पॉजिटिव ले रहा हूं इस दोनों इक्वेशन में और ऊपर को नेगेटिव ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, m2 का जो एक्सेलरेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू b, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू b, ओके, तो ये ऊपर होगा, तो ऊपर होगा तो मैं नेगेटिव लूंगा, तो माइनस a, ओके, परिमाण क्या है माइनस a2, और b का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू a नीचे की तरफ है, तो क्या है प्लस a, तो ये होता है आपका एक्सेलरेशन किसका, इस मास m2 का विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो अभी आप क्या पुट करोगे इस इक्वेशन में, m2, ओके, जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, माइनस a2 प्लस a, तो ये होता है आपका एक्सेलरेशन। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये मुझे इक्वेशन मिल गई, तो मुझे बस कैलकुलेट करना है, a कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट, स्मॉल, तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो ठीक है, अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमको a चाहिए, तो इस इक्वेशन में देखिए T2 मेरा T1/2 है, मैं चाहता हूं T2 को, जो T2 है, ओके, और इस इक्वेशन देखिए अगर मुझे a कैलकुलेट करना है तो मुझे T1 इस वैल्यू में मुझे क्या है T2 है, और इस T2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो T1 क्या होगा, अगर इसमें मैं पुट करूंगा T2 की वैल्यूज तो क्या हो जाएगी m1a/2। अभी मैं क्या करता हूं, ये आपका क्या है T2 की वैल्यूज, किसका वैल्यू, T2 की वैल्यूज, तो मैं T2 की वैल्यूज इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगी m3g m1a/2, ये मुझे मिलेगी इक्वल टू m3a2 प्लस a, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन की वैल्यू इसमें पुट करना है, तो मुझे क्या मिलेगी m2g माइनस T2 की वैल्यू क्या है m1a/2, ओके, और ये वैल्यू क्या होगा m2 माइनस a2 प्लस a, तो ये हो जाएगी वैल्यूज। अभी मुझे क्या करना है, तो इस दोनों को सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशन है, तो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं लिखूं इसको, ओके, तो ये आपका m3a2 m3g माइनस m1a/2 इक्वल टू m3a2
प्लस m3a, और ये वाला इक्वेशन क्या होगा, m2g माइनस m1a ओके बाई 2 इक्वल टू माइनस m2a2 प्लस m2a। तो ये आपका इक्वेशन। तो इसमें आपको और थोड़ा मैं उसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूं। ओके तो अगर इसको मैं अरेंज करूं तो क्या होगा इस इक्वेशन को, तो मैं इस साइड में a लिख देता हूं m3 प्लस m1 बाई 2a ओके माइनस m3e2 सॉरी प्लस m3a2 इक्वल टू m3g। ठीक है, और ये वाला इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, m2 प्लस m1 बाई 2a ओके, और अभी उसके बाद क्या होगा, माइनस m2a2 इक्वल टू m2g। तो ये हो जाएगा। तो देखिए मेरा दो वेरिएबल्स है, एक है a और एक क्या है, एक स्मॉल है और एक a2 है। तो इस दोनों को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं आराम से। तो हमको क्या चाहिए, हमको a चाहिए, तो a कैसे कैलकुलेट करूं, ये स्मॉल है उसको कैसे कैलकुलेट करूं, देखिए तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, देखिए जो a होगा वो क्या होगा, मैं यहाँ पर क्रैमर्स रूल यूज करूंगा, यानी ये दोनों की जो कोफिशिएंट होगी ओके मैं उनको लिखूंगा इस पर। तो ये जो क्या होगा, m3 प्लस m1 बाई 2 m2 प्लस m1 बाई 2 और इस पोजीशन पे m3 रहेगा और इसमें आपका m2 रहेगा। तो उसकी डिटरमिनेंट ओके, और अभी इसको मैं रिप्लेस करूंगा m3 और m2 की वजह से। तो m3 और m2 ये हो जाएगा m3 और ये क्या हो जाएगा माइनस m2, तो उनकी डिटरमिनेंट हो जाएगा। ये आपका क्या है एक्सेलरेशन। तो उसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, अभी बस इस डिटरमिनेंट को मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस m2 m3 माइनस m2 m3 ओके, यानी कि 2m2 m3 जो कि माइनस में रहेगी डिवाइडेड बाय अभी क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस m2 m3 m1 m2 बाई 2 हो जाएगा ओके, माइनस m2 m3 माइनस m1 m3 बाई 2। तो ये हो जाएगा क्वांटिटी। तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या मिलता है, माइनस 2m2 m3 डिवाइडेड बाय माइनस 2m2 m3। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, माइनस m1 बाई 2 m2 प्लस m3। तो ये हो जाएगा, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये आपका जो एक्सेलरेशन। अगर उसको मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 2m2 m3 डिवाइडेड बाय 2m2 m3 प्लस m1 बाई 2 m2 प्लस m3। तो ये होता है मेरा एक्सेलरेशन। तो मुझे इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन मिल गई इस फुल ए का। अगर आप भी चाहोगे तो a2 कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि इस दोनों का एक्सेलरेशन की जो परिमाण होगा विथ रिस्पेक्ट टू पुली बी जो कि ऑलरेडी एक्सेलरेटेड है। तो इतने में आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।